एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या 5 विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ाने से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखता है या बहुत बड़ी भूल हो गई है भारतीय जनता पार्टी से। आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए भी चर्चा जरूरी हो गया है क्योंकि पांचों विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस बीच में जब तमाम मुख्यमंत्री के चेहरे मौजूद हों और भारतीय जनता पार्टी उसको चेहरा बनाने से गुरेज करे और सभी बातों को लबोलबाब यह निकले कि नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पे चुनाव लड़े जाए और इसके बाद जब अनकरीब 2024 के चुनाव नजदीक हो तो बड़े दिलचस्प नजारे हो गए और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल चुनाव 2024 का है। जी हां, और तो और जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मौजूद है, मौजूदा मुख्यमंत्री भी है, लेकिन उनको चेहरा नहीं बनाया गया और कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से अगर उनके चेहरे पे चुनाव लड़े जाएंगे तो हार होगी। तो सवाल फिर वही खड़ा है, मोदी का भी एंटी इनकम्बेंसी का डर 2024 में नहीं होगा। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के लिए जो कुछ अप्लाई किए गए, जो नियम लागू किए गए, क्या 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वो लागू नहीं होंगे? साल के कार्यकाल के बाद जो चुनाव होंगे उसमें एंटी इनकम्बेंसी का डर भी भारतीय जनता पार्टी को सताएगा, यह कौन नहीं कर सकता। यह बड़ा महत्वपूर्ण है और तो फेरिस्त बहुत लंबी है और कहा जाता है अंदर खाने से कि शिवराज सिंह चौहान यदि मध्य प्रदेश में दोबारा फिर चले आएंगे तो मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, चाहे लाख उपाय करें। लेकिन उस वक्त में यह भी हो जाएगा कि क्या 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे को टक्कर शिवराज सिंह चौहान से मिलने लगेगा। इन बातों पे कितना यकीन किया जाए या राजनीतिक गलियारों पे इस तरह के चर्चे बहस मुहासा चलते रहते हैं। यह सब जानने से पहले आप पूरी तरह से विधानसभा चुनाव का पूरी तरह से आकलन करते चले जाइए, क्योंकि राजस्थान में भी तो वसुंधरा राजे सिंधिया चेहरे थी लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया और तो और इसी वजह से दूसरे को भी नहीं बनाया गया कि कहीं वसुंधरा सिंधिया ज्यादा नाराज नहीं हो। ऐसे अंदर खाने से वो नाराज तो काफी चल रही है और तो और जब रमन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को छत्तीसगढ़ में इग्नोर कर दिया जाए और दूसरे चेहरे की तलाश में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी माथा खपा दे फिर उन्हें कैंडिडेट ना मिले तो इसे क्या कहेंगे। और तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है, इसका तो अता पता चल ही नहीं रहा है और अचानक कांग्रेस के ऊपर लोगों का विश्वास इस कदर हावी हो जाएगा वो हैदराबाद की भीड़ ने बता दिया। और सब कुछ गारंटी के साथ जब राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ होने लगे और जिसकी उपस्थिति जब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने मौजूद हो तो इसे कैसे देखेंगे। और तमाम चेहरे तो मौजूद थे लेकिन 2024 चुनाव के पहले चेहरे पे चुनाव लड़ना कौन सी अकलमंदी और कौन सी रणनीति का हिस्सा था, इस पर तो बड़ी बहस छिड़ी गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित भाई शाह की कोई नीति थी या अंदर खाने में कुछ और चल रहा है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात करके जब शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया तो क्या 2024 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के वजह से क्या नरेंद्र मोदी भी चेहरे नहीं होंगे? इसी बात को लेकर जब अमित भाई शाह लगातार हर राज्य दर राज्य अपने बातों को कहने के लिए जब कोई ना कोई बात बहाना ढूंढते चले जाए और उनका दौरा तो रुकता ही नहीं है और तमाम चेहरे बना लेने के बावजूद भी तमाम विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव तो जरूर हुए लेकिन रिजल्ट तो कुछ और बताए गए और जहां मुख्यमंत्री के चेहरे थे वो भी तो चुनाव हार गए, चाहे झारखंड का हो या फिर दूसरे राज्यों का है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे बनाए जाने के बावजूद भी वो खुद चुनाव हार गए। क्या यह डर भी भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है? और जब लोकसभा सदस्य को और केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का टिकट थमा दिए जाए
और मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं मिले तो क्या कहेंगे, क्या कहा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास ना एमएलए के कैंडिडेट मिल रहे हैं, ना मुख्यमंत्री के चेहरे मिल रहे हैं। इन बातों पर जब विपक्ष के लोग प्रहार करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मौजूद हो और उनके सबसे दमदार चेहरा नरेंद्र मोदी का हो, और जब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाला अमित शाह की चाणक्य नीति हो, तो फिर डर किस बात का। क्या कर्नाटक के चुनाव ने इस कदर भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया है कि जिसका अंदाजा पहले से ही आरएसएस तक को हो गई। तभी तो आरएसएस ने भी साफ तरह से करते हुए नजर आए कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो सब कुछ पूरी तरह से काफी नहीं होगी। चुल परिवर्तन की बात जब आरएसएस के कैंप की तरफ से उठाई जाए, और तो और जब आरएसएस यह करते हुए नजर आए कि चुनाव में उनके कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, और तमाम कैंपेन के बावजूद भी जब दक्षिण का एकमात्र किला कर्नाटक चुनाव हार जाए, और हिमाचल जो जेपी नड्डा के गृह राज्य है, और वो नारा देने वाले कि देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, ये नारा देने वाले जब मंत्री उस राज्य से भी हो और राज्य भी उनके हाथ से चले जाए, तो कहां है वो डोर टू डोर कैंपेन करने वाले। तो सवाल किस पर खड़े किए जाए, तो सवाल किस पर खड़े किए जाए। क्या आरएसएस के उस कार्यकर्ताओं का जो डोर टू डोर कैंपेन की बात करके हवा बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी के उस चेहरे को जिसके बल पर उनके तमाम कार्यकर्ता एक समय में सब कुछ निछावर करने के लिए मौजूद है, और एक समय यह भी है जब उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ने पर आमादा हो बागी बनकर, तो इसे क्या कहेंगे। और जब प्रधानमंत्री का फोन उनके पास चला जाए और वो उसके बाद भी वो कैंडिडेट हटने के लिए तैयार ना हो, तो कैसे कहा जाएगा कि 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा और सबसे मजबूत चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के डर की वजह से तो शिवराज सिंह चौहान की पत्ता साफ किए गए, उनको मुख्यमंत्री से उनके पत्ते साफ किए गए। तो क्या आरएसएस विधानसभा चुनाव के बाद, जो 5 विधानसभा चुनाव के बाद, क्या नए चेहरे को तलाश करेगी। इन बातों को भी लेकर कई तरह के बातें सामने आते चले जा रही है, और सोशल मीडिया के बातों पर यकीन करें तो इस पर मुहर जरूर लग रहा है कि अनकरीब यदि विधानसभा के चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो 2024 में प्रधानमंत्री के चेहरे भी बदल सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो 5 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेंगे। और तो और क्योंकि उम्र का तकाजा, क्योंकि 72 वर्ष के तो प्रधानमंत्री हो चुके और 5 साल और चलाएंगे तो उनका एज तो 77 के करीब पहुंच जाएगा। और तो और इस बात को लेकर भी बड़ा आवाज उठ रहा है कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और ऐसे तमाम दिग्गजों का टिकट इसलिए काट दिया गया, तो काफी आयु के थे, यानी उनकी उम्र काफी हो गई। क्या वही मापदंड नरेंद्र मोदी के लिए अपनाए जाएंगे और यह सब कुछ उस वक्त में होता हुआ नजर आएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की जो लड़ाई इस कदर चरम पर पहुंच गई है कि 5 विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़ा खेमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को अंदर से चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। और यह सब कुछ कयासों का एक बाजार जरूर है, इसकी सच्चाई का क्या पता है कि वो कब सामने आए। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सर्वे सामने आते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की लड़ाई चरम पर हो, और तो और जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में भी उस तरह की भीड़ ना हो जिस भीड़ का अंदाजा प्रधानमंत्री के मौजूदा होने के बाद आ जाती थी, चाहे वो पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद की हो या बिहार चुनाव या फिर छत्तीसगढ़ का चुनाव, राजस्थान का चुनाव या झारखंड का चुनाव ही क्यों ना हो, भीड़ तो लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में जरूर आते थे, भले रिजल्ट कुछ भी आए। लेकिन इस समय तो भीड़ भी गायब है। तो कौन सा मैनेजमेंट ऐसा काम कर रहा है। और पन्ना प्रमुख की बात करने वाले अमित भाई शाह जी
वो कहां है कि राज्य दर राज्य का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलता चला जा रहा है। कहीं तो कहा कुछ और जा रहा है, कहीं दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कवायद की गई। तो क्या पांचों विधानसभा चुनाव के लिए भी अगर हार का सामना करना पड़े तो चेहरे कौन होंगे जिस पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पांचों विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के चेहरे बनाने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जरूर होगा। और क्योंकि अनकरीब 2024 का चुनाव भी है और उनके केंद्रीय मंत्री भी चुनाव में है, सांसद भी चुनाव में, यानी पूरी प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के पास जरूर है। और यह सब कुछ निर्भर करता है चुनाव के रिजल्ट पर। और जिस अंदाज के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ते चले जा रही है, और जब नीतीश कुमार यह कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस पार्टी को इस वक्त इंडिया गठबंधन की कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ चुनाव की तरफ अपने को ज्यादा इंगेज कर ली, तो इसे कैसे कहें? नीतीश कुमार ने किस ओर इशारा किया? केजरीवाल के संबंध के वजह से नीतीश कुमार कुछ असहज है या कुछ बात और है, या टिकट बंटवारे में कुछ इस तरह के परेशानी इंडिया गठबंधन के भी है? ये तमाम कयासों का बाजार इस वक्त में गर्म जरूर है। और प्रधानमंत्री का चेहरा पांचों विधानसभा चुनाव में भुनाने की पूरी कवायद तो जरूर की गई है और तमाम साम दाम दंड भेद की कोशिशें जरूर हुई। तो इस तमाम चीजों के बीच आप इंतजार कर लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।